समान था चिड़िया और जलती हुई झाड़ी जो जल कर खत्म नहीं हुई। हेलो बच्चों, ये मैं हूँ समांथा दी सिपीरू। आज मैंने कुछ हैरत अंगेज देखा। मूसा ने खुदा को जलते हुए झाड़ी में मिला। मेरे साथ उड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या हुआ। गर्म सहरा के ऊपर समांथा चिड़िया अपने नन्हे परों से अलिफा रही थी। इसे यहाँ की सुबहें बहुत पसंद थीं। नरम हुआ, सुनहरी रेत और मूसा की भेड़ें जो ऐसे घूमती थीं जैसे भूले भटके रोई के गोले। समांथा नीचे अलिफा और मूसा के असा पर बैठ गई। सुबह बखैर मूसा, इसने चहचहा। मूसा मुस्कुराया। सुबह बखैर छूटी दोस्त। मूसा कई सालों से सहरा में रह रहा था। वो भेड़ों की देखभाल करता, अपने खानदान की मदद करता और खामोश जिंदगी गुजारता था। कभी कभी वो सोचता था कि क्या खुदा अब भी इसे याद रखता है। समांथा ये बात महसूस करती थी। वो अक्सर मूसा के कंधे पर बैठकर हल्की आवाज में चहचहाती, जैसे कह रही हो, तुम भूले नहीं गए। एक दोपहर, जब सूरज बहुत ऊंचा था और सहरा तन्नूर की तरह गर्म हो रहा था, मूसा अपनी भेड़ों को हौरेब पहाड़ की तरफ ले जा रहा था। समांथा आगे आगे अलिफा रही थी, गर्म हुआ इसके परों को ऊपर उठा रही थी। अचानक वो हुआ में ही रुक गई। ये क्या है? इसने हैरत से कहा। एक झाड़ी आग में जल रही थी। ना धुआं था, ना पत्ते जल रहे थे, ना टहनियां टूट रही थीं। बस आग जल रही थी, चमक रही थी, रोशन थी। समांथा ने झाड़ी के गिर्द चक्कर लगाया। ये आम आग नहीं है, इसने कहा। इसके पर खड़े हो गए। मूसा ने भी देखा। इसने अपनी आंखों पर हाथ रखा। मुझे ये अजीब मंजर करीब से देखना होगा। समांथा एक पत्थर पर बैठ गई। आग रक्स कर रही थी, मगर पत्ते हरे थे, टहनियां मजबूत थीं। आग जिंदा लग रही थी, मगर झाड़ी जल नहीं रही थी। फिर अचानक आग में से आवाज आई, मूसा, मूसा। समांथा तकरीबन पत्थर से गिर गई। मूसा ठहर गया। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। जी, कौन मुझे बिला रहा है? आवाज ने कहा। अपने जूते आतार दो, तुम मुक़द्दस जमीन पर खड़े हो। मूसा ने फौरन अपने जूते आतार दिए। समांथा ने भी अपना सर झुका लिया। वो भी महसूस कर रही थी कि यह कुछ बहुत खास है, गर्म, नर्म और ताकतवर। फिर आवाज ने कहा, मैं इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। मैंने अपने लोगों की तकलीफ मिस्र में देखी है, और मैं तुम्हें उन्हें निकालने के लिए भेज रहा हूँ। मूसा कांप गया। मगर मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं ठीक से बोल भी नहीं सकता, मैं तो बस एक चरवाहा हूँ। समांथा करीब आई और हल्की आवाज में चहचहा, जैसे कह रही हो, तुम सोचते हो इससे ज्यादा हो। आवाज ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मूसा के दिल में एक गर्म सा एहसास आया, आग की वजह से नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत की वजह से। समांथा ने भी वही एहसास पाया, जैसे दिल में एक नर्म सी रोशनी जल उठी हो। मूसा सीधा खड़ा हुआ। इसने अपना असा अलिफाटे आलिफ। इसकी आंखों में हिम्मत आ गई। समांथा इसके साथ अलिफाड़ने लगी। तुम ये कर सकते हो, इसने चहचहा। मूसा ने जलती हुई झाड़ी को आखिरी बार देखा। आग जलती रही, मगर मूसा को रुकने की जरूरत नहीं थी। खुदा की आग अब इसके दिल में जल रही थी। मैं जाऊँगा, मूसा ने कहा। समांथा ने खुशी से परों को फैलाया और मूसा के आगे अलिफाड़ने लगी, तैयार कि खुदा का मंसूबा कैसे पूरा होगा। खुदा हमें देखता है, खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमारी मदद करता है, और खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो डरा हुआ हो, कमज़ोर हो, एक छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हो।